हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? चमेली के पास अगर 600 रुपीज़ बच गए हो अपनी मनी का 75% खर्च करने के बाद, तो बताओ उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे। क्लियर हुआ? उसके पास कोई अमाउंट थी जिसके अंदर उसने 75% मनी खर्च कर दी, तो उसके पास जो बचा वो 600 रुपीज़ है। अब बताना है कि शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है वो समझते हैं, वो करते हैं। लेट अस डू। तो हम ये मान लेते हैं कि माना लेट उसके पास शुरुआत में रुपीज़ थे, वो मान लेते हैं कि X रुपीज़ थे। लेट शी हैड मनी, उसके पास रुपये थे, मान लिया कि वो X रुपीज़ थे। क्लियर है? शी हैड नाउ आफ्टर स्पेंडिंग पास्ट टेंस में नाउ तो नहीं हो सकता ना। शी हैड आफ्टर स्पेंडिंग मनी 75% मनी स्पेंड करने के बाद उसके पास रह गए वो है कितने, 600 रुपीज़। यानी कि उसने 75% स्पेंड किए थे, तो ये 75% जो परसेंट है वो स्पेंड करने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट रह गई होगी, 25% ना। तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 100 माइनस 75 25%। ये मनी के अंदर 600 हुआ और परसेंटेज में 25% हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 25% ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू 600 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज हटेगा और डिवाइड में आएगा 100। ऑफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स रहेगा 600। एक्स इजिकल टू क्या होगा, जो ये वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाएगी, इस तरफ 600 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 1 जार 25, 4 जार 4 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जार 24 और 2 जीरो आ जाएगी रुपीज़। 2400 रुपीज़ उसके पास शुरुआत में थे। तो स्टेटमेंट यहाँ से भी उठा सकते हैं हम, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। शी हैड मनी इन द स्टार्टिंग कर लेते हैं। स्पेलिंग में लगता है कि भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो वैसे तो देख करके लिखनी है आपने। स्टार्टिंग लिख दिया तो ये भी गलत नहीं होगा। ₹2400 ये अमाउंट उसके पास शुरुआत में थी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, छोटे से मैं आपको बता देता हूँ। जो
चमेली है उसके पास 600 रुपीज़ रह जाते हैं 75% खर्च करने के बाद। तो हमने टोटल मान लिया कि उसके पास शुरुआत में x रुपीज़ थे, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 75% उसने खर्च किए, तो उसके पास 25% बचे, जो कि अमाउंट के अंदर 600 बनते हैं। तो 25% ऑफ टोटल अमाउंट इज टू 600। इसको सॉल्व किया, ऑफ हटा, मल्टीप्लाई वो आया, परसेंटेज हटा, 100 आया। तो x की वैल्यू हुई, ये उधर जा कर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर काटा पीटी करी, 2400 आया। स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में से ही उतार ली, थोड़ी हम अपनी तरफ से सिंप्लीफाइड रूप से लिख सकते हैं। ओके, तो ये 2400 रुपीज़ आपका आंसर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।